वो ठीक है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमङ्गलाकलाकतं मञ्जरीरसप्रवाहमाधुर्यविजृम्भणा मधुव्रतं समान्तकं पुरान्तकं महान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। माँ सरस्वती के इस पावन मंच पर परम पूज्य परम स्मरणीय मवासीनाथ श्री मान सिंह, श्री लक्ष्मीचंद, श्री तुलेराम की सैकड़ों वर्षों की जो प्रणाली चली आ रही है, उस ज्ञान के आज के समाज को बांटने वाले और लक्ष्मीचंद के स्वरूप भाई श्री विष्णुदत्त जी का मैं अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। लोगों, बात तो आप बहुत प्यार की ज्ञान की पेंटिंग से सुन रहे हैं। मैंने तो केवल 2-4 मिनट का समय कुछ बात विशेष रखने के लिए समय का अनुरोध किया था, जो आज के समय में समझनी और जाननी जरूरी है। देखो, सांग परंपरा ने हमारे वेदों, उपनिषदों, धर्म ग्रंथों का प्रचार हरियाणवी भाषा में मनोरंजन के ढंग से लोगों तक पहुंचाया। ये इसकी कला की खासियत है। और इसके द्वारा जो बातें ज्ञान से, जो बातें किताबों से पढ़ करके याद नहीं होती, ये पीढ़ी बैठी है, इनको पंडित लक्ष्मीचंद के, मांगेराम के बोल आज भी सुन के वैसे याद है, जबान को उंगलियां पे हैं। और बात बात में वेदों की प्रमाण की तरह लक्ष्मीचंद की, पंडित मांगेराम की लाइनों को उद्धृत किया जाता है। आपको याद होगा तो इस परंपरा को बचाने का श्रेय इन लोगों को, इन कलाकारों को है, जो आज के टाइम में भी ये तख्तों पर नाच कूद करके और खेल खेल में इस कला को जीवित रख रहे। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। देखो, समय नहीं, आज घरों में 2-2 बच्चे, एक बच्चे हैं, 4-4 आदमी, लेकिन कोई किसी के पास नहीं बैठता। ये सांग ही है। आप पड़ोसी का 10-10 दिन हो जाए राम राम करे, लेकिन ये भाईचारा बढ़ाने के लिए सांग है। जैसे आज बैठे हो आप, कितने आदमी इकट्ठे बैठे हो, एक दूसरे के दर्शन हो रहे हैं। तो इस परंपरा को बचा रहे हैं ये लोग, और इसके द्वारा अगली पीढ़ी को ज्ञान मिल रहा है और देना चाहिए। यदि बुढ़ापे में सेवा कराना चाहते हैं तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने पड़ेंगे। और हमारे संस्कार बिगड़ गए, ना हमारी शिक्षा छोड़ी, ना हमारा धर्म छोड़ा, ना हमारा ज्ञान छोड़ा, सब कुछ जो है मिटाने के कगार पर है। इसलिए आप सभी का, गृहस्थियों का, बड़े बुजुर्गों का ये दायित्व है कि आने वाली पीढ़ी को थोड़ा अपनी संस्कृति के नजदीक लाएं। संस्कृत और संस्कृति बचेगी तो संस्कार बचेंगे, नहीं तो कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। जिस तरह रोज तलाक हो रहे हैं, जिस तरह माँ के साथ दुराचार हो रहा है, बहन के साथ हो रहा है, ये काम और बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं, यदि अपनी संस्कृति नहीं बचाई गई तो। मेरा तो इन बातों से विशेष निवेदन है। और पंडित लक्ष्मीचंद की बात के लिए जो मेरे मन का भाव है, ये 25-30 साल पहले परम पूज्य श्री तुलेराम जी के सामने भी ये बात गाई थी मैंने, और अब उनके स्वरूप में ये हमारे सामने आए हैं। और देखो भगवान, ये तो राम राम है, राम को राम कहते हैं, और इसका तो नाम ही राम राय है, और राम हरक तीर्थ है, और ये परशुराम बाबा का प्रतिष्ठित मंदिर है। मैं सोनीपत में 25 साल 30 साल रहा, और मैं तड़पता रहा कि मैं जाऊं जाठी और मिलूं भाई से, लेकिन मेरा संयोग नहीं हुआ। और या इस बाबा की कृपा, इस धरती की कृपा देखो, या जाठी मेरे दोहरा है। ये भगवान परशुराम का प्रताप, ये राम हरितीर्थ का प्रताप, ये इस गांव का प्रताप। तो अधिक नहीं कह करके इस बात की तरफ आता हूं। मैं कोई
रोज का गवैया नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा मनोरंजन कर लेता हूँ। श्री लक्ष्मी चंद्र मनुष्य ना थे, कौन थे, कैसे आए थे संसार में? श्री लक्ष्मी चंद्र मनुष्य ना थे, गंधर्व स्वर्ग से आए थे, और माता पिता ने तप करके पुत्र रूप में पाए थे। लक्ष्मी बचपन से ही गायन कला को 1901 ईस्वी में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। सोनीपत जिला प्रांत हरियाणा, रोशन जाति काम किया। लगन नक्षत्र रेख देख के पूरा कुटुंब का खुशी दिया। उन्हीं राम शर्मा के सुख को सबने आशीर्वाद दिया। बार बार जल खूब पिया, बार बार जल खूब पिया। सब खुले नहीं समाए, माता पिता ने तप करके पुत्र रूप में आए। श्री लक्ष्मी इस कला का बचपन से कैसे शौक चढ़ा और कैसे ये कला उनके पल्ले पड़ी और कैसे उसको धर्म पर ले जाया गया, ये बताया अगली कड़ी में। भाई बचपन से ही गायन कला को, बचपन से ही गायन कला को सुन सुन के हैरान हुए। ना कोई पुस्तक लिखी पढ़ी, खुद सत्संग से विद्वान हुए। 1864 साल सुन लोगों, 1864 साल, क्या मतलब इसका? 18 का मतलब 18 पुराण, 2 का मतलब रामायण महाभारत, 7 का मतलब 6 अंग वेद के, शिक्षा कल्प व्याकरण ज्योतिष निरुत्थन। 18 2 7 4, 4 का मतलब ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। 18 2 7 4 साल सुन चेतन बुद्धि शान हुए। परम तत्व हरि सार समझ के लौकिक कवि महान हुए। वेदों जिसे प्रमाण हुए, वेदों जिसे प्रमाण हुए। जो छंद काफी गाए थे, माता पिता उस रूप में आए थे। श्री लक्ष्मी नगर बसोती नृत्य कला का, नगर बसोती नृत्य कला का। गुरु के घर अभ्यास करा, नई तरह नई स्टोरी, नया नया ढंग तलाश करा। बांध खान का बेड़ा रचा, किस्मत ने प्रकाश करा। रुका पड़ गया है ईश्वर पर विश्वास करा। कंठ सरस्वती ने वास करा, सरस्वती ने वास करा। मिले साथ ने प्रेम
चंद की डोली की विशेष पहचान है। डोली के कारण सभी शादियों में अगर हमने पंडित भजन रागिनी गजल कवाली, ओरे भजन रागिनी गजल कवाली, रंगवत के गाते थे तर्जों का भंडार खोल दिया, एक्टिंग खूब दिखाते थे। डोली की अनमोली धुन से गूंज गगन भी जाते थे। नहीं गलती दिखलाई बस रोब से सांग जमाते थे। चित कुंडे शोर मचाते थे, गुंडे शोर मचाते थे, वो निर्भय हो धमकाते थे। मात जान तब डरते रूप में आए, और लोगों, एक समय था जब साधन नहीं थे और पैदल चलना पड़ता था और सांगों का ही एक मनोरंजन का माध्यम था। तो लोग पैदल 20-20 कोस तक गए सारा देखने के लिए। 20-20 कोस गए देखने, ओरे 20-20 कोस गए देखने, जो सांग तो दूर क्या करते, प्रेम लाग के पागल हो गए, वह फिर नहीं संभला करते। आलम फजल मुल्ला पंडित सुन सुन अधमरा करते। हिंदी उर्दू संस्कृत फारसी सही सही शब्द चला करते। खुशी में अवसर उछला करते, खुशी में अवसर उछला करते, स्वर्ण पदक गढ़ते थे। मात पिता ने पकड़ के पुत्र रूप में पाए, मात पिता ने पकड़ के पुत्र रूप में पाए। पंडित जी को आत्मज्ञान था। आत्मज्ञान के कारण उन्होंने कभी भी पैसे को हाथ नहीं लगाया। आत्मज्ञान से आशा तृष्णा, वो आत्मज्ञान से आशा तृष्णा, नाक में बस फटकती थी। राघव हर्ष वैराग त्याग संतोष वीरता शक्ति थी। दया धर्म पुण्य दानशीलता गुरु में श्रद्धा भक्ति थी। एक कीर्तन सुरिंदी कविता नौरस भरी तपकती थी। करुणा लक्ष्मी दुखती थी, और लक्ष्मी दुखती थी, ना हाथ धरो के लाए थे। मात पिता ने पकड़ के पुत्र रूप में पाए थे। लक्ष्मी चंद्र बड़े उर्द से आए थे, मात पिता ने पकड़ के वो पुत्र रूप में पाए थे। 42 साल की उम्र में, 42 साल की उम्र में पंडित जी का लोक प्रयाण हो गया। इस उम्र में तो लोगों को, काफी लोगों को जो है ये भी बुद्धि नहीं आती अब मैंने करना कैसे क्या है। और वो सब कुछ गा करके और अंत में जो है परलोक गमन कर गए। तक सन 1945 में, सन 1945 में देश नगर घर छोड़ गए। 2 साल क्या से असल सुनी, स्वर्ग लोक को दौड़ गए। तात भारिया सुन बगड़ी सबसे नता तोड़ गए। चित ढूंढे जगदीश तुंगना पता ठिकाना छोड़ गए। प्यारा तनु मोड़ गए, प्यार
श्रद्धांजलि नमन करता हूँ और भाई को ये प्रार्थना करता हूँ इस कला को जीवित रखें। और एक और इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया, वो बेटा चेतन है, उसको उन्होंने तैयार कर दिया है। तो आगे इस कला की जोत चेतन, बेटा चेतन रखेगा, हमें पूर्ण विश्वास है।